वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा को लेकर क्या नई अपडेट है, कब तक असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का एग्जाम होगा, कब तक नई भर्ती आएंगी, टीजीटी पीजीटी की यूपी टेट कब होगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब तक आ सकता है, क्योंकि 8 मई को महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है शिक्षा सेवा चयन आयोग में और इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इसी के साथ साथ कांग्रेस की तरफ से रोजगार को लेकर बड़ी बात यहाँ पर कही गई है और इंडिया गठबंधन कहें या कांग्रेस की अगुवाई वाली गठबंधन कहें, इन्होंने 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। आपको कितना भरोसा है इनके वादे पर, हमें ज़रूर बताएं। और ये पहले आप एक शॉर्ट वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। तो राहुल गांधी जी ने यहाँ पर कहा कि 30 लाख सरकारी नौकरियां वो देंगे सेंट्रल लेवल, यानी कि किन सरकार की सरकारी नौकरियों की बात हो रही है। पहली नौकरी पक्की सबकी होगी। हर डिग्री या डिप्लोमा धारक को 1 लाख प्रति वर्ष अप्रेंटिस के रूप में दिया जाएगा। ये बिल्कुल गारंटीड है। पेपर लीक से जहां युवा काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पेपर लीक से मुक्ति मिलेगी। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, जो भी स्टेट हो, पेपर लीक से आज का सभी युवा परेशान है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं और उस मुद्दे में जो सबसे शुरुआत होती है वो है महंगाई, फिर बेरोजगारी और फिर भ्रष्टाचार। तो विपक्ष इस समय सही मुद्दे को टारगेट कर रहा है, ये मेरा मानना है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये प्राथमिक मुद्दे होने चाहिए। इस समय युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन विपक्ष भी पिछले कई चुनावों से इन मुद्दों को लेकर आगे नहीं बढ़ रहा था और इसी वजह से युवाओं से ये कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे थे। तो आप बताइएगा कि आपको कितना भरोसा है युवा न्याय गारंटी योजना से, और क्या सच में यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो 30 लाख ये नौकरियां दे देंगे? क्या पेपर लीक से मुक्ति मिल जाएगी? हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। इसी बीच आपको पता है दोस्तों कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर कार्रवाई काफ़ी तेज हो गई है। अभी हाल ही में 8 मई को कार्यवाहक अध्यक्ष MP अग्रवाल जी की मौजूदगी में बैठक हुई। ये पहला बैठक था जो प्रयागराज में कार्यवाहक अध्यक्ष के अगुवाई में हुआ और इसमें यह फैसला लिया गया कि सबसे पहले लंबित परीक्षाओं को कराया जाएगा और इसमें भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, यानी कि एडेड महाविद्यालयों में जो 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन निकाला गया था 2022 में, इसका एग्ज़ाम सबसे पहले होगा। लोकसभा चुनाव के बाद भर्ती प्रक्रिया तेज हो जाएगी। 4 जून के बाद परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, तमाम जो महत्वपूर्ण पद हैं इन पदों पर नियुक्ति हो जाएगी और उसके बाद फिर जुलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को कराए जाने की तैयारी है और फिर उसके बाद 4163 पदों पर 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जाएगी। अगस्त में एग्ज़ाम कराए जाने की तैयारी है। यदि डिले हुआ तो सितंबर तक आप मानकर चलिए और अपनी तैयारी को इसी हिसाब से करते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए अधियाचन भी प्राप्त है लगभग 11 से 12 हज़ार पदों पर और इन पदों पर भर्ती इस साल के अंत तक संभावित है। डिले हुआ तो अगले साल भी ये भर्ती जा सकती है। इस साल देखिए कम से कम 3 चीज़ें होनी हैं। एक तो यूपी टेट का विज्ञापन जारी करेंगे, परीक्षा हो पाए ना हो पाए ये अभी फिक्स नहीं है, लेकिन यूपी टेट का एक नया विज्ञापन इस साल आएगा। उसके बाद 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जाएगी। ये 3 चीज़ें इस साल नए आयोग से होनी हैं, ये लगभग कंफर्म आप मानकर चलिए। इसके बाद अगले साल टीजीटी पीजीटी का एक नया विज्ञापन 11 से 12 हज़ार पदों पर, असिस्टेंट प्रोफेसर का एक नया विज्ञापन, यूपी टेट 2024 जो विज्ञापन इस साल जारी हो जाएगा इसकी परीक्षा, और उसके बाद फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर रणनीति सरकार बनाएगी। फिलहाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सरकार का कोई भी विचार नहीं है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री साफ साफ कह चुके हैं कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं। छात्र शिक्षक अनुपात उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बिल्कुल मेंटेन है, तो अभी हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो इस साल तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, अगले साल में भी पॉसिबल है यूपी टेट के बाद सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर विचार करे।
एलटी ग्रेड को लेकर अपडेट तो ये आ रही है कि इसका विज्ञापन चुनाव बाद कभी भी आ सकता है। समकक्ष अर्हता का मामला काफ़ी समय से शासन स्तर पर लंबित है। शासन चाहे तो इस मामले को बहुत जल्द क्लियर कर सकती है, उसके बाद ये विज्ञापन जारी किया जाएगा। 6000 पदों का रियाचन सालों पहले यूपीपीएससी को मिला हुआ है। इसमें यदि कुछ ऐड हो गए नए पद तो 8 से 9000 पदों पर नया विज्ञापन जारी हो जाएगा और इसमें इस बार प्री और मेंस होगा, ये कंफर्म हो चुका है। पिछली बार सिर्फ एक एग्जाम हुआ था, इंटरव्यू पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन प्री मेंस इस बार होगा, ये बिल्कुल आप मानकर चलिएगा। नए आयोग की अगली मीटिंग कब होगी ये अभी फिक्स तो नहीं है, जल्दी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा और अगली मीटिंग में और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और एग्ज़ाम कंट्रोलर की नियुक्ति जैसे ही हो जाती है, परीक्षा तारीखों का ऐलान हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022 का। ये रहा आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।